लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो पीएन जंक्शन ओपन सर्किट है उसका कॉन्सेप्ट देखा था, वहां से ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन प्लस डिप्लीशन रीजन और कट इन वोल्टेज का कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल देखे थे। अब बारी ये जो है हमारा पीएन जंक्शन है उस पर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज और जो रिवर्स बायस वोल्टेज लगाते हैं तो क्या क्या बिहेवियर्स निकल कर आते हैं वो देखते हैं। बट इन दोनों को मैं कंबाइंडली ले रहा हूं क्योंकि कोई ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, ठीक है। सो अब हमारे पास जो था पीएन जंक्शन था, पीएन जंक्शन। नाउ पीएन जंक्शन को इस बार मैं क्या कर रहा हूं, एक बार फॉरवर्ड बायस कर रहा हूं, फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज व्हाट, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस्ड, ओके। सो इन दोनों को डिफरेंस के फॉर्म में देखते हैं जिससे कि ये जो चीजें हैं इजीली क्या हो जाए, आपकी कवर हो जाए, ठीक है। नाउ अगर मैं पहली बात करता हूं कि जो पीएन जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस कब होगा और रिवर्स बायस कब होगा, ठीक है। तो एक रेफरेंस पे एक डायग्राम ले रहा हूं दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट डायग्राम, ठीक है। सो पीएन जंक्शन की बात करते हैं, ये रहा हमारा डिप्लीशन लेयर, इट इज पी टाइप, इट इज एन टाइप, इट इज एनोड, इट इज कैथोड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नाउ ऑन द पी साइड वी हैव the immobile charge carriers, that is what, the negative ions or the acceptor ions, but on the end side we have the positive ions, that is called donor ions, ठीक है। सो ये जो डायग्राम है that is the reference diagram with respect to the open circuit condition, ठीक है। नाउ आगे अगर मैं बात करता हूं, अब इस पीएन जंक्शन को मैं कब फॉरवर्ड बायस बोलूंगा, कब रिवर्स बायस बोलूंगा, वो चीजें मुझे समझनी है, ठीक है। सो इट इज एट open circuit condition, open circuit condition, और we can say it is equilibrium condition, क्लियर है। अब अगर इस ओपन सर्किट या इक्विलिब्रियम पीएन जंक्शन को मुझे फॉरवर्ड बायस करना है तो क्या डेफिनेशन होगी, क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वो देखते हैं, ठीक है। when p type semiconductor, when p type semiconductor is connected to positive terminal of the battery, positive terminal of the battery and n type is connected to the negative terminal of the battery, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को जो है पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर दूं बैटरी की, और जो एन साइड सेमीकंडक्टर में उसे मैं नेगेटिव साइड ऑफ द या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, देन द रिजल्टिंग पीएन जंक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। या सिंपली मैं बात करूं, इफ एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, देन इट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायस कंडीशन, क्लियर है यहां तक। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो देखिए डायग्राम क्या होगा, पीएन जंक्शन इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। कुछ चीजें चेंज कर रहा हूं हल्की फुल्की, बट वो मैं क्यों करूंगा वो मैं लास्ट में जब कंक्लूजन लूंगा तो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो इट इज नाउ जंक्शन एंड इट इज द डिप्लीशन लेयर, इट इज माइनस साइड, माइनस 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 प्लस प्लस, एंड इट इज पी, इट इज एन। व्हेन द पी टाइप semiconductor is connected to the positive side and the n type is connected to the negative side of the battery, this arrangement is called the forward bias condition, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जब एक पीएन जंक्शन के पी टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव साइड से एन टर्मिनल को नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी कनेक्ट करते हैं, जो रिजल्टिंग पीएन जंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस कंडीशन। एंड दूसरी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, इफ एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, द रिजल्टिंग पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है यहां तक। सो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस में। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको रिवर्स बायस करता हूं तो देखिए क्या क्या निकलता है। सो when p-type semiconductor is connected to the negative terminal of the battery and
end side is connected to the positive terminal of the battery, then it is said to be in reverse biased. ओके, तो डायग्राम को बनाते हैं. अब डायग्राम में आप थोड़ा सा चेंजेस देखते हैं. डिप्लीशन जो विद है, डिप्लीशन विद, दिस इज योर डिप्लीशन विद W, but here the depletion with is, suppose I call it at W1. Clear? Here it is W, here it is W1. Clear? Then here the diagram is this. It is P and junction. ठीक है? So it is minus, it is plus. It is anode, it is cathode. ठीक है? But we are correcting just reverse side. ठीक है? So it is reverse bias. Now अब यहाँ पर मैं जो डिप्लीशन विद है इसका नाम ले रहा हूँ W2. ठीक है यहाँ तक? So ये रहा P, ये रहा N, and similarly here P and N. So अगर मैं एनोड को नेगेटिव साइड ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट कर दूं और जो कैथोड है उसको मैं प्लस साइड ऑफ द बैटरी और पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी कनेक्ट करता हूं, then the resulting PN junction is said to be in reverse biased condition. अब अगर यहाँ से आप लोग ध्यान से देखें, the smallest depletion base is in forward bias, so W1 is smallest, then W1 is smallest. Okay, then इससे जो ज़्यादा बड़ी डिप्लीशन विद है that is what W, and सबसे ज़्यादा जो बड़ी है वो W2. क्लियर है? So it is the order of increasing order. It is increasing order of depletion width. ठीक है यहाँ तक? सो पहले पॉइंट में डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी, कब हम किसी पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस बोलेंगे, कब इसे रिवर्स बायस बोलेंगे. क्लियर है यहाँ तक? अब सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या समझते हैं. नाउ अगर मैं बात करता हूँ, जब हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कनेक्ट कर रहे हैं, देन वी आर जस्ट अप्लाइंग द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज जस्ट अपोजिट टू द बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज, दैट इज V0. इट इज ऑल्सो हियर वी आर हैविंग द V0. Here we are also having the V0. अगर हम यहाँ ध्यान से समझते हैं, the forward bias voltage is just opposite to the barrier potential, but here the reverse bias voltage is in phase with, or here is in opposition or in phase opposition with the barrier potential voltage, but here the applied voltage or the reverse bias voltage is in phase with the barrier potential voltage. So here the barrier potential voltage decreases, but here the barrier potential increases. क्लियर है यहाँ तक? ये बात समझ में आ गई है? इसको सेकंड पॉइंट में मैं क्या करता हूँ, लिखा देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए. सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि जो बैरियर पोटेंशियल है आपका, बैरियर पोटेंशियल पर जब फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस वोल्टेज लगाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है. ठीक है? नाउ applied forward bias voltage is in opposite direction to the cut-in voltage, or the barrier potential or junction built-in voltage. ठीक है? So barrier potential decreases. ठीक है यहाँ तक? दैट मीन्स ओवरऑल अगर मैं V नेट अक्रॉस द जंक्शन बात करता हूँ, इट इज V0 माइनस VF. सो ओवरऑल इट इज डिक्रीजिंग. ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? इसका भी डायग्राम भी बनाते हैं, पहले हम यहाँ भी समझ लें. आगे अगर मैं बात करता हूँ अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज, applied reverse bias voltage is in the same direction as that of cut-in voltage. So barrier potential, that is cut-in voltage, barrier potential
पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस, ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी. सो वी नेट, द नेट वोल्टेज अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज वी नॉट प्लस वी रिवर्स बायस. ओके, सो ओवरऑल वोल्टेजेस इंक्रीजेस. ठीक है, अब इसी डायग्राम को, इसी जो कॉन्सेप्ट को, उसको डायग्राम से समझते हैं. ये रहा आपका पीएन जंक्शन डायग्राम एट ओपन सर्किट कंडीशन. ना अगर इसी डायग्राम को मैं यहां बनाता हूं, ठीक है, तो देखिए क्या बन के आता है ना. सिंस ओवरऑल voltage across the depletion region is decreases, so it is just this way, it is minus and it is plus. Okay, so it is the effect of applying the forward bias voltage across the junction. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ क्या निकल के आएगा, देखिएगा, ये रहा आपका पीएन जंक्शन. देन द इफेक्ट इज लाइक दैट, it is this thing. So it is this way, the barrier potential across the junction will increases. ठीक है यहाँ तक. So I hope so फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कब फॉरवर्ड बायस होता है, कब रिवर्स बायस होता है, और फॉरवर्ड बायस का इफेक्ट बैरियर पोटेंशियल पे क्या होगा, फॉरवर्ड बायस का इफेक्ट जो है रिवर्स बायस पर क्या, सॉरी, जो फॉरवर्ड बायस का इफेक्ट बैरियर पोटेंशियल पे क्या होगा, और जो रिवर्स बायस का इफेक्ट पोटेंशियल बैरियर पर क्या होगा. क्लियर है यहाँ तक. अब अगर थर्ड पॉइंट को मैं समझाऊं यहीं से, क्या मीनिंग है. As we applied the forward bias voltage, the voltage across the depletion region, that is called barrier potential, जो हुआ है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है. दिस इज accompanied by, इसका इफेक्ट क्या होता है, डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस. यहां भी अगर मैं बात करता हूं, यहां जो रिवर्स बायस वोल्टेज लगा रहे हैं उससे बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा है, उसका जो इफेक्ट होता है डिप्लीशन रीजन पे क्या होता है, द डिप्लीशन रीजन विद इंक्रीजेस. क्लियर है ना. अब यहां डिप्लीशन विद कम हो रही है, यहां डिप्लीशन विद बढ़ रही है. नाउ एज डिप्लीशन विद डिक्रीजेस, मोर नंबर ऑफ होल्स is diffusing from P to N side and more number of electron are diffusing from N to P side. So the resulting current or the net current is due to the diffusion. Clear है यहाँ तक. Similarly here the depletion region is extending on both sides equally. Then the less number of holes from P side to N side and less number of electron from N side to P side are diffusing. That means the diffusion current is decreases, but the drift or that current is also called as the saturation current or the reverse saturation current increases. Clear है बात. अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट में समझा रहा हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बट अगर यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट को दूसरे तरीके से समझाऊं कि जो डिप्लीशन विद है वो घट रही है, बढ़ रही है, तो यहां पर आप थर्ड पॉइंट को ऐसे समझ सकते हैं, डिप्लीशन विद इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट. इफ यू रिमेंबर, देन द अप्लाइड वोल्टेज, द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज रिड्यूसिंग योर वी नॉट, सो इट इज जस्ट माइनस. So the overall voltage decreases, so depletion with decreases. So hence in case of forward bias condition, depletion with decreases. ठीक है, यहां तक बात सही है. अब अगर यहां पर देखें द डिप्लीशन विद अगर आप ध्यान से देखें तो डिप्लीशन विद क्या हो रही है, बढ़ रही. अगर इसको मैथमेटिकली समझें तो मैथमेटिकली क्या होगा, W is the depletion width is directly proportional to V naught, but the applied voltage, the applied reverse bias voltage is in phase with that, is in phase with the barrier potential or the current voltage, so it is just VR. So overall voltage increases, so the depletion width increases. So depletion width increases. होपफुली ये तीनों पॉइंट जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस पर बैरियर पोटेंशियल और जो डिप्लीशन विद है प्लस उनकी डेफिनेशन क्या क्या होती है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हम समझते हैं कि कब जो करंट है और जो फॉरवर्ड बायस करंट है और जो रिवर्स बायस करंट है कौन सी कब ज्यादा होती है और उनके क्या क्या एक्सप्रेशन होते हैं. ठीक है, फोर्थ पॉइंट समझते हैं ना. लोअरिंग द रिड्यूसिंग द बैरियर पोटेंशियल विल इनेबल द टू डिफ्यूज मोर चार्ज कैरियर्स फ्रॉम P to N साइड एंड N to P साइड. दस डिफ्यूजन करंट इज लार्जर देन द ड्रिफ्ट करंट. इसका क्या मतलब है जरा समझिएगा. देखिएगा,
अगर हम बात करें जब हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाते थे, देन द डिप्लीशन रीजन की जो विथ है और जो बैरियर पोटेंशियल था वो क्या होता था, डिक्रीज होता था, ठीक है, डिक्रीज होता था। देन ये रहा आपका पी साइड और ये रहा आपका एन साइड, क्लियर है। नाउ देन दिस अलाउ the lowering the barrier potential will enable to diffuse more charge carrier from P to N side. That means यहाँ से जो holes हैं, more number of holes will diffuse from P to N side. Similarly, the more number of electrons will diffuse from N to P side. That's why the diffusion current is greater than the drift current or the reverse saturation current. Clear है यहाँ तक? So यहाँ तक बात समझ में आ गई. Now in this diagram, if you draw the diagram, then it is I diffusion is greater than the I drift. So it is just showing by this I drift. So the I forward bias current is I diffusion minus I drift, but it is positive. Clear है यहाँ तक? So it is the meaning of this fourth point. Now अगर next fourth point हम reverse bias में बात करते हैं, increase in barrier potential reduces the diffusion of charge carrier from P to N side and N to P side. Thus the drift or reverse saturation current is larger than the diffusion current. अब यहाँ पे क्या दिक्कत है देखते हैं. अगर यहाँ की हम बात करते हैं, then it is your junction, then this is your P side depletion region, and it is N side depletion region. Okay, so it is P side and it is N side. Now मीनिंग क्या था यहाँ पर, अगर मैं मीनिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो मीनिंग है हमारा, यहाँ पर जो मीनिंग है वो क्या है, जो बैरियर पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है, इससे लेस नंबर ऑफ चार्ज, वेरी लेस नंबर ऑफ चार्जेस is diffusing from P to N side and very less number of electron are diffusing from N to P side. That's why the diffusion current is this, I diffusion is this, but the I drift is this, ठीक. And this drift current is also called the reverse saturation current. क्लियर है यहाँ तक? सो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, देन I reverse bias is just minus of I naught, that is called reverse saturation current. ये कैसे आती है अभी मैं बताता हूँ इसी पॉइंट में, ठीक है यहाँ तक, रिवर्स सैचुरेशन करंट. अब अगर यहीं पर हम लोग देखते हैं, देखिएगा फोर्थ पॉइंट में मैं इसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया हूं. अब फॉरवर्ड बायस और जो रिवर्स बायस के एक्सप्रेशन है उनको और डील कर लेते हैं यहीं पर. तो देखिएगा, सिंस इन दिस केस अगर मैं यहां पर बात करता हूं, जो फॉरवर्ड बायस करंट होती है डायोड की, दैट इज आई एफ, दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर सप्लाई वोल्टेज अपॉन एन वी टी माइनस 1. क्लियर है? नाउ टू मेक diode on, clear, the supply voltage should be greater than the current voltage, the V naught or V gamma, the greater than the current voltage. So it is greater than 0.2 volt for germanium and greater than 0.7 volt for silicon. Agree? When this condition is applicable, अगर आपको डायोड को ऑन करना ही करना है, देन ये बात है, देन e की पावर Vs upon NVT is very greater than 1, then this term is neglected. So the approximate relation is I naught e की power Vs upon NVT is the expression of forward bias current in case of forward bias condition. क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, पक्का. अब अगर मैं रिवर्स बायस में यही चीज अप्लाई करता हूं तो देखिए क्या क्या चीजें समझ में आती है मुझे, ठीक है. सो रिवर्स बायस में देखते हैं हम लोग. रिवर्स बायस में क्या कंडीशन होगी, सिंस द सप्लाई वोल्टेज इज नेगेटिव, इट इज लेस देन 0, इट इज नेगेटिव, सो ई की पावर Vs अपॉन एन वी टी इज वेरी लेस देन 1. सो द टर्म IF is equals to I naught e की पावर Vs अपॉन NVT माइनस 1. ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास, then it is I naught, it is 0 minus 1. Then the IF, the current, forward bias current is called reverse bias current, is equals to minus of I naught. Okay, the current is called reverse bias. This current is called now reverse bias current. Okay,
Now this current is also called the reverse saturation current. Now this current is of nanoampere order in case of silicon. That's why we are adapting the silicon. But in case of germanium, it is of microampere order germanium. Clear है? Then this reverse saturation current depends upon first thing is junction area. Second thing is depend upon the temperature, and it is due to its maximum part is due to leakage. Okay, so this is about the reverse saturation करंट. यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे हिसाब से. अब अगर मैं फॉरवर्ड बायस में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें आपको बताना चाहूँ तो देखिए क्या है. अगर मैं बात करता हूँ इन केस ऑफ डायोड, द करंट वोल्टेज रिलेशन, द IB रिलेशन इन डायोड, करंट वोल्टेज रिलेशन इज एक्सपोनेंशियल. एग्री यहाँ तक? अगर मैं करंट और वोल्टेज रिलेशन की बात करता हूं देन इट इज एक्सपोनेंशियल. पक्का है? अगर मैं दूसरा रिलेशन निकालता हूं वोल्टेज और करंट का, तो देखिए IF अपॉन I0 इज इक्वल्स टू, यहीं से निकालते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, और यहां से भी निकाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देन इट इज e की पावर VS अपॉन NVT. जस्ट टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, देन इट इज VS upon NVT equals to ln IF upon I0. Then the supply voltage or the diode voltage is equals to NVT ln IF upon I0. Then this relation is logarithmic relation. So current and voltage relation, voltage and current relation is logarithmic. Clear है यहाँ तक? So it is just introduction about what the PN junction diode forward bias and reverse bias. Clear? एक पॉइंट अगर मैं आपको और समझाता हूँ यहीं पर, अगर आपका डायोड जो है फॉरवर्ड बायस है और जो रिवर्स बायस है, तो अगर डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है देन दिस डायोड is represented by a short circuit diagram. अगर आइडियल डायोड then it is ideal diagram. It is represented by short circuit. When it is a reverse bias, your diode is reverse bias. It is anode, it is cathode. Then it is represented by open circuit. In case of your reverse bias condition. So it is reverse bias and it is a forward bias. Okay, so it is just a simple introduction about the forward bias and reverse bias. क्या क्या कंक्लूजन होते हैं वो मैंने समझा ही दिए हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से. अगर मैं ओवरऑल समरी की बात करूं, अगर हम PN जंक्शन को ओपन सर्किट पे लेते हैं तो डिप्लीशन विद W है, और उस समय ID द ड्रिफ्ट करंट और जो डिफ्यूजन करंट है वो इक्वल होती हैं. बात समझ में आ गई है? और अगर मैं बात करूं जब फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, तो डिप्लीशन विद कट इन वोल्टेज और जो करंट के एक्सप्रेशन है वो एक बार मैं समरी की फॉर्म में लिख दे रहा हूं. फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे जिससे कि जो फॉरवर्ड बायस है और जो रिवर्स बायस का जो कॉन्सेप्ट है वो फिनिश हो जाता है. तो मैं समरी बना देता हूं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और PN जंक्शन एट ओपन सर्किट. PN जंक्शन की जो समरी है वो देखते हैं. जो PN जंक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है तब जो P साइड N साइड जो है डिफ्यूजन और जो ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट है बराबर है, तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट इक्वल है, तो नेट करंट जो है वो जीरो है. बट जब फॉरवर्ड बायस है तो डिफ्यूजन फिनोमेना ज़्यादा है, ड्रिफ्ट फिनोमेना कम है, तो जो टोटल करंट होगी, जो नेट करंट होगी ड्यू टू द डिफ्यूजन करंट, दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट. एंड द डिप्लीशन विद जो है वो डिक्रीज होगी और जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज होगा. डिप्लीशन विद और बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होने की वजह से ही जो है डिफ्यूजन प्रोसेस ज़्यादा होता है और जो ड्रिफ्ट प्रोसेस है वो कम होता है. तो जो नेट रिजल्टेंट करंट है वो किसकी वजह से होती है? आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह. अगर हम रिवर्स बायस की बात करें, रिवर्स बायस में भी क्या होता है, जो डिप्लीशन विद है और जो बैरियर पोटेंशियल है वो इंक्रीज होते हैं. इसकी वजह से जो डिफ्यूजन फिनोमेना है P to N और N to P साइड वो कम होता है. तो जो डिफ्यूजन करंट है वो कम है और जो ड्रिफ्ट करंट है वो ज्यादा होती है. जो नेट करंट होती है दैट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर.
क्लियर है यहाँ तक? सो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं इन्हीं के रिजल्टेंट डायग्राम्स को बनाता हूँ, सेकंड पॉइंट में जो डायग्राम है वो बनाता हूँ, तब देखिए क्या क्या होगा। सो पीएन जंक्शन का जो डायग्राम है सिंपल ये होगा आपका, इट इज पीएन जंक्शन डायग्राम, ए एनोड कैथोड। बट अगर ये फॉरवर्ड बायस में है देन द डायग्राम इज दिस वे, इट इज जस्ट शॉर्ट सर्किट इन केस ऑफ आइडियल कंडीशन, इन केस ऑफ आइडियल डायग्राम्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है याद। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ सेकेंड पॉइंट में, तब देखिए क्या होगा, इट इज जस्ट ओपन सर्किट, इट इज ओपन सर्किट एनोड एंड कैथोड। क्लियर है याद। थर्ड पॉइंट में अगर मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या बताना चाह रहा हूँ, डिप्लीशन विद इज इक्वली extend on both side if doping are same, if dopings on both sides are same, ठीक है यहाँ तक। that is W1, I hope so, it is W, okay, it is just W, so it is W1, it is W, ठीक है यहाँ तक ना। यहाँ पर अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, सो डिप्लीशन विद डिक्रीजेस, क्योंकि जो बैरियर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है, दैट इज अकम्पेन्ड बाय द डिक्रीमेंट इन द डिप्लीशन लेयर और द विड्थ। यहां पर अगर मैं बात करता हूं डिप्लीशन विद इंक्रीजेस, डिप्लीशन विद increases, okay, then the next point is what, cut in voltage, the barrier potential voltage, cut in voltage और junction built in voltage यहाँ नॉर्मली है, इक्वली ही ऑन बोथ साइड। बट यहाँ अगर मैं बात करता हूँ मेन जो है यहाँ पर है डिक्रीजेस और यहाँ पर जो है वो क्या होगा आपका increases। So these are some basic few points of the summary of the PN junction। ये क्लियर हो गया होगा जो आपने PN junction पढ़ा था, ओपन सर्किट दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। अगर यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि इनको अरेंज करो डिप्लीशन विद और जो डिप्लीशन विद है या कट इन वोल्टेज को उनको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर, तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले जो विद है छोटी वो है W1, इसके बाद जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में W1, देन इट इज W, देन इट इज W2। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं बैरियर पोटेंशियल, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिप्लीशन में। सिमिलरली इट इज अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इट इज V01, देन इट इज V0, देन इट इज ग्रेटर देन V02। ठीक है। सो ये डिप्लीशन विद और कैरियर जो बैरियर पोटेंशियल है उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं वो और देख लेते हैं जिससे कि जो लेक्चर है हमारा वो बिल्कुल फिनिश हो जाए। ठीक है। यहाँ तक तो थ्योरी मैंने बिल्कुल कवर कर दी है, न्यूमेरिकल्स का पार्ट जो रह गया वो कवर कर लेते हैं। सो बढ़ते हैं आगे। सो क्वेश्चन देखते हैं जो आए हुए हैं। व्हेन द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, पहला ऑप्शन है द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज डिक्रीज, बी ऑप्शन है द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज इंक्रीज, सी है द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर रिमेन सेम, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तब क्या होता है, जो बैरियर पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है, और जब बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होता है दैट इज अकम्पेन्ड बाय द डिक्रीज इन द बैरियर इन द डिप्लीशन लेयर which increases the diffusion of the majority charge carrier from P to N side, hence the net current is due to what, the diffusion process। क्लियर है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो आपकी डिप्लीशन जो विद है और जो बैरियर पोटेंशियल है दोनों डिक्रीज होंगे। तो डिक्रीज होने का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नाउ व्हेन ए रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन, राइज इन बैरियर पोटेंशियल रिड्यूसेस द मेजॉरिटी कैरियर करंट टू जीरो, लोअर्स द बैरियर पोटेंशियल एंड नन ऑफ द अबव। सो जब कोई पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं तो उसकी बैरियर पोटेंशियल प्लस जो डिप्लीशन विद है वो दोनों क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब इंक्रीज करेंगे देन द करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर है यहाँ तक। सो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में जो है मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द आइडियल पीएन जंक्शन डायोड। ओके।